हमें दया आती है 56 इंच के उस प्रधानमंत्री पर। देश का भला तो नहीं हुआ, जनता का भला तो नहीं हुआ, बीजेपी और आरएसएस का भला होगा। तो क्या नीतीश कुमार की जो सिंबल है उस पर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण इनका वोट पड़ पाएगा? नीतीश जी पर हमको चिंता का विषय नहीं है। हमें दया आती है 56 इंच के उस प्रधानमंत्री पर, जिनको जनता ने अपार मैंडेट दिया, जाए जिस कारण से दिया हो, जिस कारण से इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई हो। देश का भला तो नहीं हुआ, जनता का भला तो नहीं हुआ, बीजेपी और आरएसएस का भला हो गया। उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने क्या क्या नहीं कहा नीतीश कुमार जी के बारे में 4 बार में, क्या नहीं बोले, नीतीश जी को कितनी गालियां दी, बिहार की जनता को गालियां दी, डीएनए का सवाल उठा, बोला हम चाहते हैं 2 ही जात रहे। नीतीश जाति जाति करता है, ये जाति में देश को बांटना चाहता है। महिलाओं के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार ने देश को दुनिया में शर्म से झुका दिया। उन्होंने कहा ये दलित को गाली देते हैं, मांझी और चिराग को इन्होंने बेइज्जत किया है। मैं देश की महिलाओं के लिए सुरक्षा की बात कर रहा हूं। मैं जब तक नरेंद्र मोदी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, महिलाओं को अपमान नहीं कर सकता। मेरा सवाल है न भाई नरेंद्र मोदी जी से। अमित शाह जी ने कहा था कि मैं जनता को, बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि नीतीश सुशासन बाबू, नीतीश बाबू, जनता बीजेपी की दरवाजे बंद हो गए इस जन्म में, और अब मैं आपको बताऊंगा। आरक्षण के सवाल पर कोई कर्म बाकी नहीं रखा, सुप्रीम कोर्ट तक ये लोग गए, आरक्षण को खत्म किया। ये ओबीसी का सवाल जब राहुल गांधी उठाए तो उन्हें गालियां दी इन लोगों ने। बीपी सिंह जी जब आरक्षण लाए थे मंडल कमीशन, तो उसको यही बीजेपी के लोगों ने गिरा दिया था। बीपी सिंह जी को क्या क्या नहीं इन्होंने कही। ये आरक्षण कहां से आई, कर्पूरी की मां भी आई, ये गालियां किसने दी थी? अरे भाई, यह बिहार की राजनीति का इतिहास ऐसा है। 4 साल शेरशाह सूरी रहे थे सत्ता में, दुनिया के इतिहास में वो अमर हो गए। 2.5 साल रहे कर्पूरी ठाकुर, वो देश की राजनीति के सदैव हीरो रहेंगे, और उनकी विचार आने वाले दर बदर पीढ़ियों को एक्सेप्टेबल होगा। राजनीति जो है ना, इस तरह की गंदी हरकत से नहीं चलती। क्या जवाब देंगे विशेष राज पर? मैं मानता हूं कि 10 साल में इस देश का भला नहीं हुआ, बिहार का तो नहीं ही हुआ। विकास की बात करने वाला विशेष राज के बारे में ये कहते थे कि हमको विशेष राज मिलेगा तभी जाकर हम विकास सही तरीके से कर पाएंगे। तो क्या विशेष राज ले रहे हैं नीतीश जी? और जब एकल पद दिए थे पंचायती राज में कांग्रेस के बाद, गहलोत के बाद, तब भी इनको गाली पड़ी थी। क्या जवाब देंगे जब इन्होंने कहा था कि जाति जनगणना गलत हुआ? गिरिराज गाली देते थे नीतीश कुमार को, कोई कर्म बाकी नहीं रखे। पगड़ी नहीं खुलेगी तब तक जब तक मिटा नहीं देंगे। तो मिटा तो दिए, अब तो पगड़ी खोल ले। जिस नीतीश कुमार की व्यक्तिगत इमेज देश दुनिया में हुआ करता था, उन्होंने, मैं आलोचना करने नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जनता की नजरों में नरेंद्र मोदी जी, आपके बारे में यह आम धारणा है। नीतीश कुमार के बारे में तो धारणा है कि चलो, इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं 2 3 4, मैं उनका क्या नाम लूं?
उनका मिजाज कभी भी सेकुलर और सामाजिक व्यवस्था का था ही नहीं। वो मजबूरी में थे। जब उधर से आते हैं तो कहते हैं अपने लोगों से राय मिली इसलिए आ गए, इधर से जाते हैं तो कहते हैं हमारे लोग कह रहे थे चले जाओ तो आ गए। तो नरेंद्र मोदी जी को तो राम के इस्तेमाल के बावजूद भी राजनीति में भरोसा नहीं है। पहले आप पुलवामा और अब इस बार राम, पहले डीएनए। आप तो हमेशा इमोशनल कार्ड खेलते हो, विकास पर इन्हें भरोसा नहीं है। आप इसको समझो। क्या जवाब देंगे भूमिहार समाज, राजपूत, ब्राह्मण, अन्य जो लोग हैं जिसको ये कहते थे आरक्षण गलत है और जाति जनगणना गलत हुई है, तो क्या नीतीश कुमार की जो सिंबल है उस पर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण इनका वोट पड़ पाएगा? वोट मरेगी। इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। मेरा सवाल किसी के विरोध से नहीं है, मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी के स्पीच से है। पहले आए तो बोला कि मैं द्वारिका का हूं, मैं असली कृष्ण का जात हूं, मैं विशेष राज दूंगा। आरा गए तो विशेष पैकेज दूंगा। तो क्या हुआ मेरा विशेष पैकेज? कोसी सीमांचल आए तो बोले मैं अलग देखूंगा, अलग कानून आएगा। अमित शाह जी क्या हुआ? कर दो ना सेपरेट राज हमको।